हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा की ओर मेरे प्यारे साथी लेकर जा रहे होंगे। तो प्यारे साथी, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम साइंस कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले हैं? आज हम साइंस कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है, बताइए। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए? ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? बताइए, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। किसे? विद्युत धारा को मापता है, या विद्युत धारा का मात्रक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? बताइए। तो ये की गई थी 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। कब से? 1971 से लागू की गई थी। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? बताइए। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो हम खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में माप सकते हैं। किस में? कैलोरी में माप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई है, ठीक है। बताइए, विद्युत मात्रा की इकाई है तो भैया एम्पियर है। अभी बताया मैंने आपको, इसका मात्रक भी एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक भी एम्पियर है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? बताइए। तो भैया डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर होती है। लेंस की एसआई मात्रक, ठीक है, डायोप्टर होता है। नेक्स्ट, कैंडला मात्रक है, किसका है? बताइए। कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। जूल इकाई है, बताइए। जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट, लूमेन किसका मात्रक है? बताइए। लूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फिलक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति फिलक्स का मात्रक है। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई है? बताइए। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है। किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट, दाब का मात्रक बताइए। तो बताओ, दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है, बताओ किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट, जड़त्व का माप क्या है? बताइए। जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का माप द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। नेक्स्ट, अंगस्ट्राम क्या मापता है? अंगस्ट्राम क्या मापता है? तो ये तरंग दैर्ध्य को मापता है। किसको मापता है? तरंग दैर्ध्य को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? बताइए, किसने बता दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। किसने बता दिया था? ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षित करती है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी। तो बताइए, घड़ी कैसी होगी? भैया घड़ी सुस्त हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? बताइए। प्रकाश वोल्टीय सेल से प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो ये भैया प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों में पाया जाता है। बताइए, क्या पाया जाता है? जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थों में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट,
उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, बताइए। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो भैया कौन से वैज्ञानिक है? आर्किमिडीज, ठीक है। कौन से वैज्ञानिक है? आर्किमिडीज, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, बताइए। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। किस पर निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, बताइए। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ठीक है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए जल के पृष्ठ पर लोहे की टुकड़े नहीं तैरते, ठीक है। नेक्स्ट, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है, बताइए। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ये सभी राशि सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा कैसी राशि है? तो ऊर्जा अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। बल गुणनफल है किसका है, बताइए। तो भैया द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर तो द्रव्यमान गुणा F बराबर ma होता है। द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित भार घट जाता है, ठीक है। भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, बताइए। क्या कहती है? क्या कहलाती है? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो वो जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, बताइए। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पारसेक किसकी इकाई है, बताइए। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, बताइए। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो भैया घनत्व है। क्या कारण है? घनत्व है भैया, ठीक है। क्या कारण है भैया? घनत्व है, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भार समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, बताइए। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 रहता है। 1/10 भाग समुद्र के ऊपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, ठीक है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वो थोड़ी ऊपर की ओर उठकर चलती है, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर उठ के चलती है, ठीक है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है, बताइए। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, बताओ। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा भैया, उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, बताइए। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, ठीक है।
यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? बताइए कितना होगा भैया? 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? बताइए भैया, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलने लगता है। क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जितना ऊंचाई पर चलेंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जहां हमारा पानी उबलता वो बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है? बताइए, कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है? तो भैया m0 l1 t0 कितनी होती है? m0 l1 t0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बर्नौली पिर में आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है, किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है। बताइए, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है। बताइए, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया की परिघटना। ठीक है, क्या शामिल है? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ठीक है, नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। बताइए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान भैया बढ़ता है। जितना हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे तो जी का मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? बताइए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प होता है। ठीक है, कितना भैया? ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, इसका भार तो बदल जाएगा लेकिन इसका द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। कब पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। ठीक है, नेक्स्ट, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। ठीक है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं? बताइए, क्योंकि लोलक घड़ियों की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए सुस्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। तो क्या होगा? कोटर का आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? बताइए, क्यों टूट जाती है बोतल? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है इसलिए बोतल टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन
अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसलिए पाइप लाइनें फट जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? बताइए, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि धातु गर्म होने पर धातु फैलती है और ठंडी होने पर धातु संकुचित हो जाती है, इसलिए दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का तापमान होगा तो भैया 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट, बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि क्यों रहती है जीवित? बताइए, बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाता। क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जमती, इसलिए मछलियां जीवित रहती हैं। नेक्स्ट, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा भैया? गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रवमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसलिए वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? बताइए, दूर की वस्तुएं जैसे सूरज, चांद, तारे, इनका ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है? बताइए, अल्कोहल का द्रव गुणांक निम्न स्तर होता है, इसलिए दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मोकपल ताप युग्मक अल्कोहल द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? जो थर्मोकपल होते हैं या ताप युग्मक होते हैं वो अल्कोहल द्वारा इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है, इसलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य का ताप मापा जाता है तो सूर्य का ताप पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पाइरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऊष्मा या हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ये रमफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रमफोर्ड ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्या होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? बताइए, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। ठीक है, किसका होता है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बायोलॉजी हम पढ़ेंगे अब। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत, कितने? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत? 20 दांत। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में संपन्न होता है। अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है?
तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? बताइए। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। ठीक है, किससे है? हृदय से है। पेस मेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। पेस मेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो भैया धमनी द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब घटता है। क्या होता है? सोते समय रक्तदाब हमारा घटता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82% भिन्नता होती है। ठीक है, कितनी? 80 से 82%। नेक्स्ट, रक्त में पाए जाने वाली धातु है। रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप क्या बता दोगे? तो आप बता दोगे रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? लोहा धातु पाई जाती है। ठीक है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में भैया लोहा धातु। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बताइए। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो भैया ये छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक, कहाँ से? छोटी आंत में। ठीक है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टॉयलिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ये छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, छोटी आंत में। ठीक है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। किसकी? एंजाइम की। ठीक है। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। किसके? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो एक्स है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा है? HCl है। कौन सा अम्ल है? HCl अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट, केप चक्र में किसका संश्लेषण होता है? केप्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? बताइए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदले जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदले जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदले जाते हैं। किस में? एमिनो अम्ल में बदले जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो भैया वो यकृत होता है।
कौन होता है? यकृत होता है। नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। किसके द्वारा? यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप, स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो 120 mm वह 80 mm होता है। कितना? 120 mm व 80 mm होता है। ठीक है। नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता जाता है। जितनी भी दौड़ लगाएंगे तो हमारा रक्तचाप बढ़ता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। कितनी बार? 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ठीक है। पंपिंग स्टेशन मतलब हमारे खून को हर जगह, हमारे हर अंग में पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। किसका घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है। नेक्स्ट, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये लोहित कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ठीक है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये WBC प्रारंभ प्रक्रिया करता है। ठीक है। कौन करता है? WBC। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, जन्म लेती है। ठीक है। नेक्स्ट, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। किसको? पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, आरबीसी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट, उच्च